हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो आपको बोर्ड में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो बेटा इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। कल एग्जाम है बायोलॉजी का, तो आज इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस आपको फॉलो करने हैं जो आपके फर्स्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उभयचर व सरीसृपों में युग्मक संलयन कहाँ होता है? युग्मक संलयन कहाँ होता है? उभयचर प्राणी और जो रेप्टाइल्स है, सरीसृप वर्ग है, इनमें युग्मक संलयन की प्रोसेस कहाँ संपन्न होती है? ये होती है जलीय माध्यम में और मादा के शरीर में। भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं? भ्रूणोद्भव युग्मन से भ्रूण के निर्माण को या विकास को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अनिषेक जननिक जंतु कौन से होते हैं? अनिषेक जननिक जंतु वे जीव बिना निषेचित अंडों से विकसित होते हैं। जो जीव बिना निषेचित अंडों से विकसित होते हैं वे अनिषेक जननिक जंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी प्रजनक किसे कहते हैं? जो जीव समय विशेष या ऋतु विशेष में ही अनुकूल परिस्थितियों में जनन करते हैं, इन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यानी कि अनुकूल मौसम होने पर जनन करें, ऐसे जीव मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन एक जाति के वे सभी सदस्य जो आकारिकी व आनुवंशिकी में समान होते हैं, उन्हें क्लोन कहते हैं। दो द्विलिंगी जीवों के नाम लिखिए। द्विलिंगी जीवों के नाम आपको बताने हैं। इसमें आप केचुए का नाम लिख सकते हैं और फीताकृमि का नाम दे सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नोट डाउन करते रहेंगे और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पादपों के जीवन में आने वाली तीन मुख्य अवस्थाएं कौन सी है? पादपों के जीवन में आने वाली तीन मुख्य अवस्थाओं में सबसे पहले है कायिक प्रावस्था, जनन प्रावस्था और अंतिम अवस्था है जीर्णावस्था। तो इन तीन अवस्थाओं को आपको बताना है। नेक्स्ट है, कायिक जनन किसे कहते हैं? बेटा ये क्वेश्चन आता है आपके, सिंपल डेफिनेशन आपको देनी है। पादप के कायिक भागों से नए पादप का निर्माण की प्रक्रिया, यानी पौधे के जड़ तना पत्ती भाग, इनसे यदि नया पादप का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, युग्मक संलयन किसे कहते हैं? युग्मक संलयन किसे कहते हैं? बेटा युग्मक संलयन जब नर युग्मक व मादा युग्मक को संलयित करता है या संलयित होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उसे युग्मक संलयन कहते हैं। यानी नर व मादा युग्मक का जो संलयन होता है इसको युग्मक संलयन कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? नर व युग्मकों के समयुग्मन के फलस्वरूप, यानी कि मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, संयुग्मन हो जाता है तो युग्मनस का निर्माण होता है और उस युग्म को लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्ध किसे कहते हैं? रूपिग्यूलिया प्रवर्ध किसे कहते हैं? बेटा कायिक जनन में काम आने वाले पादप भाग को प्रवर्ध कहते हैं। यानी कायिक जनन की जो प्रोसेस होती है, इस कायिक जनन की प्रोसेस में जो पादप भाग काम में लिया जाता है, यह पादप भाग प्रवर्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अर्धसूत्री कोशिका में एवं युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। ध्यान दीजिए बेटा, अर्धसूत्री कोशिका यानी कोशिका की बात करें तो आपको लिखना है 46 और युग्मक की बात करें तो आपको जस्ट हाफ लिखने हैं 23, यानी कि 23 जोड़े। तो 23 गुणसूत्र हो गए। युग्मक की बात करें तो 23 हो गए गुणसूत्र। जीवन अवधि लाइफ स्पेन किसे कहते हैं? जीवन अवधि या लाइफ स्पेन किसे कहते हैं? जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि या लाइफ स्पेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा, स्पंज
हाइड्रा, ईस्ट, पेनिसिलियम। कवक में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? किसी का भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, यानी कि द्विखंडन होता है। स्पंज है, स्पंज में जेम्यूल्स बनते हैं। हाइड्रा है, हाइड्रा में कलिका बनती है बेटा। ईस्ट है, ईस्ट में भी कलिका बनती है। पेनिसिलियम में कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। और कवक में मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, चल बीजाणु बनते हैं। कवक में चल बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। इस तरह से ये जनन की विधि अलग अलग जीवों में अलग प्रकार से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस की जाति के पादप पुष्पन व फलन की दृष्टि से कैसे अद्वितीय है? यानी क्या खास बात है? बांस की जाति के पादप पुष्पन व फलन की दृष्टि से कैसे अद्वितीय है? ध्यान रखिए बेटा, बांस की जाति में केवल एक बार 50 से 100 वर्षों बाद पुष्पन होता है। इनमें अत्यधिक फलन के बाद ये मृत हो जाते हैं, इसलिए यूनिक फीचर है बांस की जाति का, इसलिए ये पुष्पन और फलन की दृष्टि से अद्वितीय है। पुष्पीय पादपों में युग्मनस का निर्माण कहाँ होता है? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें बेटा आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है उनमें? आंतरिक निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप बीजांड में अंडकोशिका से युग्मनस का निर्माण होता है। बीजांड में जो अंडकोशिका है इसमें युग्मनस बनता है। देन एक लिंगी व द्विलिंगी प्राणियों के नाम लिखिए। एक लिंगी और द्विलिंगी प्राणियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक लिंगी के नाम आते आप तिलचिट्टा व मनुष्य का नाम बता सकते हैं। द्विलिंगी जिनमें दोनों ही प्रकार के मेल फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, ये होते हैं केचुआ, स्पंज और जो कि एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आते हैं। आपको ध्यान रखना है इनके एक लिंगी द्विलिंगी के एग्जाम्पल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर चिट्टा, आगेव, आलू, वाटर हाइसिंथ, अदरक में कायिक जनन कैसे होता है? आपके इतने सारे एग्जाम्पल्स में आपको बताना है कि किसमें किसके द्वारा कायिक जनन होता है। बेटा पत्थर चिट्टा होता है, पत्ती जैसे प्लांट्स आपने देखे होंगे, गमले में लगे हुए छोटे छोटे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर के प्लांट्स होते हैं। ये पत्थर चिट्टा पर्णकलिकाएं होती है जिनके द्वारा कायिक जनन होता है। अगेव में बल्बिल्स बने होते हैं, इनको बुलबिल कहते हैं, इनके द्वारा कायिक जनन होता है। आलू में छोटे छोटे इस तरह के गड्ढे बने हुए होते हैं, ऐसे ये कहलाते हैं गड्ढे। आलू के ऊपर ऐसे आलू होता है, आलू के ऊपर आपने देखे होंगे इस तरह के गड्ढे बने हुए होते हैं, ये होते हैं आईज, तो इनके द्वारा कायिक जनन होता है। वाटर हाइसिंथ, इसमें वो स्तारिका होती है जिसके द्वारा कायिक जनन होता है। अदरक के प्लांट में प्रकंद के द्वारा कायिक जनन होता है। बेटा अगला क्वेश्चन है, मूल, अंडाशय, मादा युग्मक, पुंकेसर, पर्ण, युग्मनज में अगुणित व द्विगुणित रचनाएं बताइए। आपको बताना है मूल में, अंडाशय में, तो इनमें कौन सी एन है और कौन सी 2n है, यानी अगुणित और द्विगुणित स्ट्रक्चर्स आपको बतानी है। मूल की बात करें तो बेटा मूल में सेल्स होती है, जब तक इसमें किसी प्रकार का कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, सेल में 2n कंडीशन होती है, इसलिए हम इसको बताएंगे द्विगुणित। मादा युग्मक, जैसा कि नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए, युग्मक युग्मक बन चुका है, इसका मतलब गुणसूत्र आधे रह गए हैं, इसलिए कहेंगे यहाँ पर n। पर्ण, पर्ण यानी कि लीव्स, लीव्स की सेल्स हो गई और लीव्स की सेल्स में 2n अवस्था आ गई। अंडाशय, अंडाशय कंप्लीट अंडाशय की बात हो रही है यहाँ पर, अंडाशय में 2n अवस्था होगी गुणसूत्रों की। पुंकेसर, पुंकेसर कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई, पुंकेसर में भी 2n होगी। युग्मनज, युग्मनज यानी मेल और फीमेल युग्मक फ्यूज होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर भी 2n अवस्था आएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न जीवों की जीवन अवधि, लाइफ स्पेन पूछा जाता है कई बार, इसलिए आपको याद करना है। तितली, धान, कुत्ता, केला, हाथी, कछुआ, बरगद, इनका आपको जीवन अवधि या लाइफ स्पेन बताना है। बेटा तितली में
1 या 2 हफ्ते होती है लाइफ स्पेन। देन धान की बात करें लगभग 4 महीने होती है। कुत्ते का लाइफ स्पेन देखें तो 15 से 16 वर्ष। केले का लाइफ स्पेन होता है लगभग 25 वर्ष। हाथी का लाइफ स्पेन या जीवन अवधि होती है 75 वर्ष। कछुए की लाइफ स्पेन होती है 100 से लगभग 50 या 100 वर्ष के बीच में होता है कछुआ। बरगद की होती है 300 से 500 वर्ष। देन अगला क्वेश्चन है, एक लिंगाश्रेयी व उभय लिंगाश्रेयी पादप क्या है? एक लिंगाश्रेयी और उभय लिंगाश्रेयी पादप क्या है? एक लिंगाश्रेयी पादप कौन से होते हैं? नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों में लगते हैं, जैसे कि पपीता में, जैसे कि खजूर में। एग्जाम्पल हमेशा पूछे जाते हैं एक लिंगाश्रेयी के, याद कर लेना। पपीता और खजूर जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पादपों में लगते हैं तो एक लिंगाश्रेयी प्लांट्स कहलाते हैं। उभय लिंगाश्रेयी की बात करें जब नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर लगते हैं, जैसे कि कुकुरबिट्स में, नारियल में, ये उभय लिंगाश्रेयी कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडप्रजक प्राणियों में अंडे किससे ढके होते हैं? बेटा ध्यान रखिए, अंडप्रजक प्राणियों में जो अंडे होते हैं, आपने देखा होगा कबूतर का अंडा या छोटे छोटे पक्षियों के अंडे, ये कैल्शियम युक्त कवच से ढके हुए होते हैं। अधिकतर शैवाल, मछली, मेंढक में निषेचन कैसे होता है? इनमें निषेचन होता है बाह्य निषेचन। बीजीय पादपों में प्रत्येक परागकण द्वारा कितने नर युग्मक बनते हैं? बेटा प्रत्येक पोलन ग्रेन, हमेशा ध्यान रखिए, पोलन ट्यूब में जाकर के युग्मक बनाएगा, नर युग्मक, वो 2 नर युग्मक बनाएगा। चल बीजाणु किस में बनता है? चल बीजाणु मोटाइल स्पोर्स ये बनते हैं क्लेमाइडोमोनास में। किसमें बनते हैं ये बनते हैं क्लेमाइडोमोनास में। चलिए हम अध्याय 2nd चैप्टर आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के क्वेश्चंस देखेंगे। आगे 1st चैप्टर के हमने देखे हैं, आगे 2 चैप्टर के अब देखिए आप पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर के। परागकण लंबे समय तक संरक्षित क्यों रहते हैं? परागकण लंबे समय तक संरक्षित क्यों रहते हैं? क्योंकि पोलन ग्रेन्स का बाह्य चोल स्पोरोलैनिन का बना होता है, जो भौतिक व जैविक अपघटन से सुरक्षा देता है। यानी कि बहुत अच्छे से सुरक्षा मिलती है पोलन ग्रेन को भौतिक और जैविक अपघटन से। किसके कारण? स्पोरोलैनिन की जो परत पाई जाती है उसके कारण। इसलिए परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैपिटम के कार्य बताइए। बेटा टैपिटम का कार्य होता है विकासशील जो पोलन ग्रेन्स है इनको न्यूट्रिशन देना, यानी कि पोषण देना। एंडोस्पर्मिक सीड्स की बात करें, भ्रूणपोषी बीजों के 2 एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। ये भ्रूणपोषी बीज है गेहूं और मक्का। पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता क्या होगी? ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कई बार, पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता क्या होगी? ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, त्रिगुणित होती है भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोमेलाइना पादप के पुष्पों के नाम लिखिए। किस तरह के होते हैं कोमेलाइना में? उन्मील परागणी यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, अउन्मील परागणी पुष्प, ये बंद फ्लावर्स होते हैं। उन्मील परागणी और अउन्मील परागणी ये ओपन फ्लावर्स होते हैं। पार्थेनियम पादप की कौन सी रचना एलर्जी उत्पन्न करती है? पार्थेनियम ग्रास का नाम सुना होगा, इसको उखाड़ने का अभियान भी चला था। पार्थेनियम ग्रास जो है इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। रोड के किनारे कई बार लगे हुए देखे होंगे आपने, ये वाले पार्थेनियम ग्रास, इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि एलर्जी उत्पन्न करते हैं। वेलिस्नेरिया पादप के परागकण अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? जलीय प्लांट होता है वेलिस्नेरिया, और जलीय प्लांट के पोलन ग्रेन्स पर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, और श्लेष्मा के आवरण के द्वारा ये पोलन ग्रेन्स अपनी सुरक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब का फल आभासी क्यों होता है?
सेब का फल आभासी क्यों होता है? क्योंकि फल निर्माण में अंडाशय के अलावा पुष्पासन भी भाग लेता है, इसलिए सेब के फल को आभासी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं? सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। एक प्लांट है, एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स है और उसी पादप के दूसरा पुष्प है, उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं पोलन ग्रेन्स। समझ में आ रहा है? तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात पुष्पी परागण कहते हैं। प्लांट एक ही है, पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के उसी पादप के दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। त्रिसंलयन क्या होता है बेटा? ध्यान रखिए, ट्रिपल फ्यूजन जिसमें द्वितीय केंद्रक प्लस नर युग्मक, द्वितीय केंद्रक प्लस नर युग्मक, है ना? तो अब इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाएगा। एक तो नर युग्मक हो गया और द्वितीय केंद्रक पहले से बन गया है, इन दोनों के फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है? वाटर लिली में कीटों या वायु द्वारा परागण होता है। युक्का में परागण किसके द्वारा होता है? शलभ के द्वारा होता है। प्रोनोबा शलभ होती है, इसके द्वारा युक्का प्लांट में परागण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उन्मेल पुष्प व अउन्मेल पुष्प में क्या अंतर है? उन्मेल पुष्प वर्तिकाग्र व परागकोश अनावृत होते हैं, ये होते हैं उन्मेल पुष्प। अउन्मेल पुष्प वर्तिकाग्र व परागकोश ढके हुए होते हैं। अउन्मेल पुष्प। मक्का के भुट्टों पर लंबे टेसल क्या होते हैं? आपने कई बार मक्के के भुट्टों के ऊपर टेसल देखे होंगे, ऐसे धागेनुमा स्ट्रक्चर्स होती है बहुत सारी निकली हुई मक्का के भुट्टे में। ये टेसल क्या होते हैं? ये होते हैं वर्तिकाग्र व वर्तिका। पराग बैंक में परागकणों को किसमें संरक्षित रखा जाता है? बेटा ध्यान रखिए, पराग बैंक में द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर इनको संरक्षित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीट परागित पुष्पों के लक्षण बताइए। जो कीट परागित पुष्प होंगे वो बहुत सुंदर से होते हैं, बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, गंध युक्त होते हैं व मकरंद युक्त होते हैं। ये होते हैं कीट परागित पुष्प। सबसे लंबे पुष्प का नाम बताइए। सबसे लंबे पुष्प का नाम लगभग 6 फीट लंबा है, एमोर्फोपेलस इस पुष्प का नाम है, लगभग 6 फीट लंबा होता है। आवृतबीजी पादपों में नर व मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका का नाम बताइए। ध्यान रखिए बेटा, नर व मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु। नर व मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, नर युग्मकोद्भिद की तो हो गई लघु बीजाणु और मादा युग्मकोद्भिद की हो गई गुरु बीजाणु। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करते हुए पेपर में आपको लिख के आना है, ढंग से याद करना है। अगला क्वेश्चन है, असंग जनन किसे कहते हैं? असंग जनन किसे कहते हैं? असंग जनन लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया। लैंगिक जनन यानी कि नॉर्मली लैंगिक जनन होता है, लेकिन लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होगा लेकिन लैंगिक जनन की जगह ऐसा निषेचन होगा जिसमें निषेचन की प्रोसेस संपन्न नहीं होती। तो आपको बताना है लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होवे असंग जनन कहलाती है। विषम वर्तिकात्व क्या है? विषम वर्तिकात्व ध्यान रखिए बेटा, कुछ पुष्पों में वर्तिका लंबी, पुंकेसर छोटे, उल्टा हो गया, वर्तिका हो गई लंबी और पुंकेसर छोटा रह गया। दूसरे वे जिनमें वर्तिका छोटी व पुंकेसर लंबे होते हैं,
ये होता है विषमवर्तिकात्व। पुष्प के 4 भागों के नाम बताइए। पुष्प के 4 भागों के नाम बता सकते हैं आप। बाह्य दल, दल, पुमंग व जायांग। बाह्य दल, दल, पुमंग व जायांग। उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट और सेकंड लेसन के ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइएगा। कल आपका पेपर है बायोलॉजी में, आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Okay guys, thanks for watching.